चलिए आज हम सीधे रामचरितमानस के एक बहुत ही ड्रामेटिक मोमेंट में चलते हैं। एक ऐसा मोमेंट जहां तलवारें नहीं बल्कि शब्दों के बाण चलते हैं। ये कहानी है श्री राम, लक्ष्मण और गुस्से से आग बबूला ऋषि परशुराम के बीच हुए उस फेमस डायलॉग की। तो आइए इस टकराव की हर परत को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक सिंगल इवेंट से जिसने आप कह सकते हैं पूरे माहौल में भूचाल ला दिया। जगह है राधा जनक का दरबार और वहां क्या हुआ है, शिवजी का दिव्य धनुष टूट चुका है। बस यही वो एक घटना थी जिसने उस महान टकराव की नींव रखी जिसकी बात हम आज करेंगे। तो जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए, राजा जनक की सभा, वहां एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है क्योंकि शिव धनुष वो टूट चुका है। और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए मानो क्रोध से धधकता हुआ एक तूफान आ जाता है। और वो तूफान कौन थे? ऋषि परशुराम। और हां, उनका गुस्सा कोई मामूली गुस्सा नहीं था, वो तो प्रलय जैसा था। देखिए, परशुराम का गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं था कि एक धनुष टूट गया। नहीं, शिव उनके आराध्य थे और ये उनके लिए उनके सम्मान पर चोट थी। तो वो पूरी सभा को चैलेंज करते हैं। उनकी आवाज में ऐसी गूंज थी कि वहां बैठे सारे राजाओं का दिल दहल गया। वो साफ साफ कह रहे थे, जिसने ये किया है सामने आओ। अब इस धधकती ज्वाला के सामने कौन आता है? श्री राम। पर वो लड़ने के लिए आगे नहीं आते। वो तो अपनी जबरदस्त शांति और विनम्रता से इस आग को बुझाने की कोशिश करने आते हैं। और राम का जवाब देखिए, ये उनकी इंटेलिजेंस का सबूत है। वो सीधे सीधे टकराव टालना चाहते हैं। कहते हैं, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। मतलब वो खुद को कल्प्रिट की तरह नहीं बल्कि एक सेवक की तरह पेश करते हैं। क्या कमाल का डिप्लोमैटिक मूव था ये। लेकिन परशुराम पर इसका कोई असर नहीं होता। वो कहते हैं, सेवक सेवा करता है, दुश्मनी नहीं। और धनुष तोड़ना ये तो एक दुश्मन का काम है। उनके लिए दुनिया बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट थी, या तो आप दोस्त हैं या दुश्मन, बीच में कुछ नहीं। और ठीक जब माहौल एकदम सीरियस हो जाता है, कहानी में एंट्री होती है लक्ष्मण की। और उनके आते ही उनके तीखे व्यंग्य इस टकराव को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाते हैं। एक ऐसा लेवल जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अब असली ड्रामा शुरू होता है। यहां से लक्ष्मण शुरू करते हैं आग में घी डालने का काम। वो मुस्कुराते हुए जानबूझकर भगवान शिव के उस महान धनुष को बचपन के खिलौनों से कंपेयर कर देते हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये परशुराम के ईगो पर, उनके गुस्से पर एक डायरेक्ट अटैक था। परशुराम तो हैरान रह जाते हैं लक्ष्मण की इस हिम्मत को देखकर। उनका गुस्सा जो पहले ही ज्यादा था, अब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें बिलीव ही नहीं होता कि कोई उनसे ऐसे बात करने की हिम्मत भी कर सकता है। वो कहते हैं, तुम काल के वश में हो, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। लेकिन लक्ष्मण रुकने वालों में से थे ही नहीं। वो लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, पर बड़े ही डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से। वो कहते हैं कि धनुष तो पुराना था, जर्जर था, श्री राम ने तो बस उसे छुआ और वो टूट गया, इसमें उनका क्या दोष। ये लॉजिक से परशुराम के गुस्से को और भड़काने की एक ब्रिलियंट पर बहुत ही डेंजरस चाल थी। तो अब ये डायलॉग अपने पीक पर पहुंचता है, वो पॉइंट जहां शब्दों की लड़ाई अपनी सारी हदें पार कर जाती है। एक तरफ है परशुराम का ईगो जो अपनी ताकत का बखान कर रहा है, और दूसरी तरफ लक्ष्मण का निडर अंदाज जो किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं। तो परशुराम अब अपना सीवी बताने लगते हैं, अपनी पावर, अपना इतिहास। वो लक्ष्मण को डराने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्हें याद दिलाते हैं कि मैं क्षत्रियों का सहारक हूं, मेरा ये फरसा बहुत विनाशकारी है। और तो और वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ बालक समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूं। और इस पर लक्ष्मण का जवाब सुनिए, क्या मुंह तोड़ जवाब है। वो परशुराम के ईगो पर सीधा वार करते हैं और शूरवीर की डेफिनेशन ही बदल देते हैं। कहते हैं, असली बहादुर लड़ते हैं, अपनी तारीफों के पुल नहीं बांधते, अपनी बड़ाई तो कायर करते हैं। कितना शार्प और टू द पॉइंट ताना खाइए। और यहां लक्ष्मण मानो अपनी बेबाकी के शिखर पर पहुंच जाते हैं। जब परशुराम बार बार उन्हें मारने की धमकी देते हैं तो लक्ष्मण मजाक में कहते हैं, लगता है आप तो काल को मेरे लिए ही बार बार आवाज लगा रहे हैं। ये तो ऋषि के गुस्से और उनकी शक्ति का खुला मजाक उड़ाना था। अब बस परशुराम का सब्र का बांध टूट चुका था। लक्ष्मण ने उन्हें उस पॉइंट तक भड़का दिया था जहां बातें अब खत्म हो चुकी थी। तो सवाल ये है कि क्या परशुराम सच में लक्ष्मण का वध कर देंगे? और वही हुआ जिसका सबको डर था। लक्ष्मण के कड़वे शब्द सुनकर परशुराम ने अपना फरसा उठा लिया।
पूरी की पूरी सभा में हाहाकार मच गया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि अब इस विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ठीक जब हिंसा होने ही वाली थी, कहानी का रुख एक बार फिर बदलता है। अब स्टेज पर दोबारा आते हैं श्री राम। और वो क्यों आते हैं? इस खून खराबे को रोकने और शांति बहाल करने के लिए। ये जो तुलना है ना, ये दोनों भाइयों के शब्दों के असर को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। जहां एक तरफ लक्ष्मण के शब्द परशुराम के गुस्से की आग में घी का काम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ श्री राम के शब्द उस आग को बुझाने वाले ठंडे पानी की तरह थे। श्री राम ने जो किया, उस सच में किसी भी टेंस सिचुएशन को संभालने की एक मास्टर क्लास थी। सबसे पहले उन्होंने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को चुप कराया, फिर उन्होंने बहुत ही मीठे शब्दों से परशुराम के ईगो को शांत किया और लक्ष्मण के लिए माफी मांगी। और इस तरह श्री राम के सब्र, उनकी समझदारी और उनके शांत स्वभाव ने आखिरकार परशुराम के उस भयानक गुस्से को ठंडा कर ही दिया। सोचिए, उन्होंने बिना कोई हथियार उठाए सिर्फ अपने शब्दों और संयम से एक बहुत बड़े विनाश को टाल दिया। तो ये पूरा संवाद हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर वीरता का असली मतलब क्या है? क्या वो लक्ष्मण के बेखौफ और तीखे शब्दों में है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, या फिर वो श्री राम के उस शांत संयम में है जिसमें हर तूफान को शांत करने की ताकत है? ये सोचने वाली बात है ना।